बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में सियासी हलकों से एक बहुत बड़ी खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम राज्यसभा जा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए पार्टी निर्णय ले सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं कमलनाथ। एक बड़ी जानकारी, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, लिहाजा कमलनाथ के नाम पर मंथन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के पास नंबर गेम की अगर बात करें तो अभी तो संख्या पूरी है, लेकिन अभी भी 2 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो वोट नहीं कर सकते हैं और तीसरे विधायक की विधायकी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और कांग्रेस के पास विकल्प के तौर पर कई सारे नाम तो हैं, लेकिन कमलनाथ एक ऐसा फेस कांग्रेस का बन सकते हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं और उनके नाम पर सहमति बन सकती है। उनके नाम पर क्रॉस वोटिंग का खतरा भी बहुत कम हो सकता है। कमलनाथ अगर राज्यसभा जाते हैं तो ये उनके एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में एक्टिव होने की वानगी बन सकती है, लेकिन कमलनाथ के नाम पर क्या मोहर लगेगी? सीधे रुख करते हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत बड़ी खबर है कि राज्यसभा सीट को लेकर कमलनाथ के नाम पर अब मंथन हो रहा है कांग्रेस में। हाँ बिल्कुल विवेक, मध्य प्रदेश में अभी जो जून महीने में 3 लोकसभा की सीटें खाली होने वाली हैं, जिसमें 2 बीजेपी के हिस्से में जाएंगी, 1 कांग्रेस के हिस्से में। मगर कांग्रेस का संख्या बल जिस तरीके से लगातार कम होता जा रहा है, वो कांग्रेस के नेताओं के लिए, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा प्लस वोटर बचे नहीं हैं। आमतौर पे 3 या 4 वोटर ही ज़्यादा हैं, जिसमें से लगातार उनकी संख्या घट रही है। 3 विधायकों की सदस्यता खाते में पड़ी हुई है और इस सब को लेके अब नाम ये सोचा जा रहा है कि कम से कम कोई एक ऐसा नाम सामने लाया जाए जिसके दम पे, जिसके नाम के दम पे सारे विधायक एकजुट हो जाएं और वो अपने प्रयासों से सारे कांग्रेस के जो विधायकों को एकजुट कर सके, किसी प्रकार की कोई क्रॉस वोटिंग का खतरा ना हो। तो इस सब में कमलनाथ का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। एक सवाल आपने जो बात कही कि एकजुट कर सकते हैं विधायकों को, लेकिन अपने मुख्यमंत्री रहते हुए वो एकजुट नहीं कर पाए थे विधायकों को, तो लोग इसको लेकर भी चुटकी काट सकते हैं कांग्रेस की। हाँ नहीं, निश्चित ही ये बड़ा दाग तो उनके राजनीतिक करियर पे है ही। मगर एक बार जब विवेक तन्खा साहब का जब यहाँ राज्यसभा चुनाव हुआ था, तो एक बार वो चुनाव हार चुके थे जी। मगर दूसरी बार जब चुनाव उनको राज्यसभा की टिकट दी गई, तो तब यहाँ कमलनाथ आके बैठ गए थे मध्य प्रदेश विधानसभा में और उनके कहने पे एक विधायक ने वोट डाला था, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी। तो इस बार पार्टी सोचती है कि यदि उनको जिम्मेदारी से बेहतर है कि उनको सीट ही दे दी जाए, क्योंकि वो अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलए हैं और उनके हिसाब से वो कद छुटा है। उनका यहाँ बहुत ज़्यादा मन भी नहीं लगता, बहुत एकाध बार ही आते हैं विधानसभा सत्र के दौरान। तो यदि उनको सांसद बना दिया जाता है तो वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, राज्यसभा में पहली बार जाएंगे और इस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस की सीट भी बदलती चली जाएगी। अदरवाइज नाम चल रहे हैं, वो नाम इतने कच्चे और छोटे हैं के दम पे कोई भी बीजेपी के लोग कांग्रेस के विधायकों को फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं जी। तो इसलिए आपने सही कहा, कमलनाथ का नाम एक सर्वानुमति के नाम पे सोचा जा रहा है गंभीरता से बहुत।